प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय भूगोल पाठ 2 के अंतर्गत दूसरे प्रकरण जिसका नाम है मृदा, इसके विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकरण के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु और कौन कौन सी चीजें हमको समझनी चाहिए और हमारे लिए क्या आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि मृदा यानी मिट्टी हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन है, जिसके माध्यम से हम फसल उत्पन्न करके अपना जीवन यापन या वन रोपण करके अपने शरीर को ऑक्सीजन देते हुए अपने जीवन को संतुलित तरीके से चलाते हैं। इस क्रम में आते हैं तो मृदा की चर्चा जब करते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी क्या है? ग्रह है, ठीक, जो क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जिसको उष्मा और रोशनी कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से, ठीक। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, दानेदार कणों की जो पतली परत होती है उस क्या कहलाती है? मृदा, या हम इसे मृदा की संज्ञा देते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त, जो मृदा का निर्माण होता है वह चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। भूमि पर जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया, अपक्षय मीन्स क्या होता है? अपक्षय किसे कहते हैं? यह प्रश्न उठा कि अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय तापमान परिवर्तन, तापमान ज्यादा है कि कम है, उसको कहते हैं तापमान का परिवर्तन। तापमान परिवर्तन, तुषार की क्रिया कि जैसे कभी ओले पड़ते हैं, ठीक है, तुषार की क्रिया होती है ओले पड़ना, और उसके दोनों के विभवांतर से क्या होते हैं? चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक। तो पौधों तथा प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य जो अपना क्रियाकलाप करता है के द्वारा अनावरित शैलों का टूटना, शैल मीन्स चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय होना कहलाता है, ठीक। तो यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। जब शैलें टूटती हैं, टूट करके वह कणों का स्वरूप धारण करती हैं और वो क्या विभिन्न खनिजों के मिश्रण के माध्यम से वह मिट्टी के स्वरूप को धारण करते हुए उपजाऊ, ठीक है, उर्वरक सहित हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या उस पर हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम मृदा कहते हैं। खनिजों और पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके निर्माण को प्रभावित यानी इसके निर्माण में किसकी किसकी भूमिका रहती है, मृदा कैसे बनती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मृदा के निर्माण में या मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके निर्माण को पहला जो प्रभावित करने वाला बिंदु है वह क्या है कि जैसे जो जनक शैल रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और जो परंपरागतता है उसको निर्धारित करती है कि यह मृदा काम के लिए है या यह हमारे संसाधन का उपयोग नहीं बन सकती है। तो पहला है जनक शैल, रंग गठन, जनक शैल रंग
और उसका गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज इत्यादि। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उसका पहले उत्पादित करने की क्षमता है कि वह कैसे बन रहा है, ठीक है। दूसरा है कि वह सेल किस प्रकार, जो चट्टान है क्या वह मृदा के निर्माण के लिए सही है या नहीं। कई ऐसे चट्टान होते हैं इसको टूटने से मृदा का निर्माण नहीं हो पाता, उपजाऊ उसमें कुछ भी मिला दीजिए आप तो उपजाऊ नहीं बन सकती है, और उपजाऊ नहीं बनेगी तो मिट्टी किसी काम की नहीं होगी। उसका रंग कैसा है, काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है कि लाल मिट्टी है। फिर उसका गठन किस प्रकार का है, वह बलुआ है कि दोमट है कि किसी अन्य प्रकार की मिट्टी है, ठीक। फिर रासायनिक उसकी जो क्षमता है वह किस प्रकार के रासायन से युक्त है, कि उसका गुणधर्म क्या है, या उसके अंदर क्या क्वालिटी है कि किस प्रकार के अनाज को पैदा कर सकती है, खनिज इत्यादि, और उसमें जो खनिजों की मात्रा है वह कितनी है। दूसरा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ठीक है। उच्चावच की तुंगता, उच्चावच मतलब वह कितनी ऊंचाई पर या समुद्र रेखा के कितनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वह स्थित है, ठीक है। उच्चावच तुंगता। दूसरा क्या है, उच्चावच तुंगता, ठीक। उच्चावच तुंगता और ढाल, मृदा और ढाल, उसका ढलान कैसा है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे समुच्च रेखीय खेती की जाती है कि, और सीढ़ीनुमा खेती की जाती है कि जो मृदा है वह क्या हो, नीचे ढल करना है, जो उपजाऊ मृदा है वह वहीं पर टिकी रहे और जिसके अनुसार हम खेती को एक विधिवत स्वरूप दे सके, ठीक है। तीसरा है वनस्पति जात या प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमरस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और ह्यूमस, ये क्या करते हैं कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, अब इसके आगे चलेंगे तो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ठीक है। जलवायु क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है, जो मौसमी परिवर्तन होता है, अगर वो मौसमी परिवर्तन लंबे समय तक हो, जैसे कहीं का ताप, ठीक है, ताप, दाब, ठीक है, इस प्रकार चीजों का जब हम बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन देखते हैं, दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। मान लीजिए कहीं का तापमान 37 डिग्री है, लेकिन 25 साल 30 साल के बाद, एक दीर्घ काल के बाद उसके तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसको हम कहते हैं जलवायु। जल और वायु दोनों को मिला करके क्या बना है, जलवायु, और दोनों का परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो उसके कहते हैं हम जलवायु परिवर्तन, जिसमें आता है तापमान, वर्षा, अपक्षय, तापमान, वर्षा और अपक्षय। अपक्षय का अर्थ कि जब चट्टानें टूट करके एक दूसरी चीजों का स्वरूप धारण करती है तो उसको हम कहते हैं अपक्षय।
इसकी दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो अंतिम आता है वह है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करना। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को, समय और मृदा परिच्छेदिका, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करना। यह जो बिंदु है यह किसी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में सम्मिलित है। ठीक, इस प्रकार अब अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।